Hello, future doctors. Struggling to revise biology before NEET? Not anymore. Welcome to Biology Butterfly. NEET is just round the corner, and this is your rapid revision series to save some time and boost your marks. So, without wasting our time, let's quickly revise one of the most important topic for NEET, that is respiratory capacities and volumes. In today's part, we will just be discussing the respiratory volumes. So, respiratory volumes includes tidal volume, ERV that is expiratory reserve volume, IRV that is inspiratory reserve volume and residual volume, जिसको हम समझेंगे with the help of a graph which is shown in front of you. टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम इनहेल कर पा रहे हैं या जिसे हम एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 500 ml होता है. नॉर्मली इनहेल करने के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन के साथ जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है इस ग्राफ में, इसे कहा जाएगा IRV दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम होगा 2500 to 3000 ml. नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद फोर्सफुली जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हम एक्सहेल कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ERV दैट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू 1000 to 1100 ml. एंड इस सब के बाद भी, फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी, देयर इज स्टिल सम अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड आवर लंग एंड दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1100 to 1200 ml. हम कैपेसिटीज़ को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, सो स्टे कनेक्टेड एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन द टॉपिक्स विच यू वॉन्ट टू डिस्कस और विच यू वॉन्ट टू बी रिवाइज्ड इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. थैंक यू.